औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़ू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे मरहूम सैयद सज्जाद मेहदी रिज़वी इब्ने सैयद बद्र रिज़वी के साले सवाब के लिए अपने भी तमाम मरहूमीन और शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसे बेहतर अंदाज में मिलकर बुलंद आवाज़ से एक और सलवात भेज दीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, दो चीज़ों को हम आपके सामने लेकर चल रहे हैं कि जो आज तक सिलसिला टूटा नहीं, जारी है। दुश्मनी का सिलसिला जारी है। मारिका हक़ और बातिल का है, लेकिन कहीं उसका नाम बनी उमय्या वर्सेस बनी हाशिम है, कहीं यहूद व नसारा वर्सेस इस्लाम है। मारिका हक़ व बातिल का है। कहते हैं ना कि जब ये दो ख़ानदानों की लड़ाई थी, बनी उमय्या और बनी, हम भी कहते हैं हाँ भाई थी, बिल्कुल ऐसे थी जैसे हाबिल और काबिल की लड़ाई थी। दोनों भाई थे कि नहीं थे? सगे भाई थे ना। हाबिल काबिल सगे भाई थे, लेकिन एक हक़ की नुमाइंदगी कर रहा था, एक बातिल। तो अगर आप ख़ानदान की हैसियत से देखें, हाँ दोनों ख़ानदान की लड़ाई तो आज तक चल रहा है। वो सुफियानी का खुरूज ऐसे थोड़ी होगा। जब सुफियानी का खुरूज होगा, जो वहाँ भी हमारे यहाँ सब क्या लिखा है ना, एक ही बात लिखी है। सुफियानी का खुरूज होगा तो मुकाबले में कौन आएगा? हाशमी आएगा कि नहीं आएगा? हाशमी होगा ना। जो आएगा वो कौन होगा? हाशमी होगा। मैं इमाम ज़माने की बात नहीं कर रहा, उससे पहले भी जो लश्कर होगा खुरासानी का, तो हाशमी के हाथ में होगा ना, सैयद हाशमी होगा। और ख़ुद अगर इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ को भी ले लीजिए तो वो भी हाशमी है। तो मैं कभी भी इसकी तरदीद नहीं करते। कहते दो ख़ानदानों की लड़ाई तो होए, बिल्कुल हो दो ख़ानदान, लेकिन एक हक़ को फॉलो कर रहा था और दूसरा बातिल को। आइए, आपसे वादा किया था, अच्छा लेकर चल रहे हैं साथ साथ हम, कि मालूम रहे कि अहले मक्का की दुश्मनियों की क्या वजह थी और यहूदियों की दुश्मनी की क्या वजह थी। इन दोनों को मैं आप पहले मजलिस देख रहे, मैं साथ लेके चल रहा हूँ। और वादा भी किया था कि जहाँ मौका मिलेगा जनाब हाशिम के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा नाम आता है ना, हर जगह नाम आता है। मैंने अर्ज़ किया था कल या परसों की मजलिस में कि वो हैं जनाब हाशिम, कि हाशमी होने पर अल्लाह का रसूल फ़ख्र करता है। तो क्यों भाई? वो है जनाब हाशिम कि मौला आरिफान फ़ख्र करते हैं कि मैं हाशमी हूँ। और सिर्फ ये नहीं फ़ख्र करते, कहते हैं रुए ज़मीन पे पहला नजीबुत तरफ़ैन हाशमी हूँ। मेरा बाप भी हाशमी है, मेरी माँ भी। तो कौन है ये हाशिम? क्या है ये हाशिम? तो थोड़ा सा चंद मिनट इनके पर बात करेंगे, फिर आ जाएंगे बनी कुरैज़ा का क़ज़वा। क्योंकि आज भी वही दो इत्तेहाद हैं। आज भी समझ लीजिए बनी उमय्या और यहूदी साथ हैं, है ना, साथ है ना। आज भी वो सब एक लश्कर एक तरफ उनका एक, और हाशमियों का लश्कर और उनके हामियों का लश्कर एक तरफ है ना। लेकिन हक़ और बातिल है, याद रखिएगा। हक़ और बातिल का मारिका है, इधर हक़ है उधर बातिल है। तो ये इत्तेहाद कब बनना शुरू है तो बता रहे हैं, उसकी तारीख़ बता रहे हैं कि इसके इत्तेहाद क्या, इत्तेहाद की तारीख़ है क्या। जनाब हाशिम इब्न अब्द मुनाफ इब्न कुसै, ये अजदाद पैगम्बर भी और ग़ज़वात रसूल के उन्वान से भी हम लिख भी चुके और पढ़ भी चुके। बहुत 20-25 साल पहले गालिबन, मेरा ख्याल है 98-99 में पढ़ा था, वो किताबी शक्ल में भी आ गया। लेकिन उसका खुलासा आपको दो चंद जुमलों में पेश करेंगे जनाब हाशिम का, कि जनाब हाशिम वो शख्सियत है जिसके बारे में कुरान में पूरी एक सूरत फजीलत में आई है। पूरी एक सूरत, सूरह कुरैश, सूरह नहीं बताएंगे वो। जैसे सूरह फील हाथी की फजीलत है क्या, या बाबील की फजीलत है? नहीं, ना हाथी की फजीलत है ना अबाबील की फजीलत है।
ये फजीलत में आई है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। अबाबील का लश्कर किसकी मदद के लिए भेजा था अल्लाह ने? जनाब अब्दुल मुत्तलिब। देखिए आपको बता दें, लोगों की गलतफहमी दूर जानी चाहिए कि जनाब काबे पर हमला हुआ तो अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। काबे पर तो उसके बाद भी बहुत हमले हुए, अबाबीलों का लश्कर क्यों नहीं आया? हुए थे ना हमले। मुस्लिम बिन अतबा जिसने वाक़ हिर्रा मदीना तबाह किया था, वही आगे गया था, हिजाज मक्के गया था, लेकिन रास्ते में मर गया, वासिले जहन्नम हो गया, सड़ गया उसका जिस्म। उसकी जगह नाइब बना था हसीन इब्न नमीर, वो बना, उसने मुहासरा किया, खाने काबे पे हमला किया, दीवार ढा दी, गलाफ काबा जल गया, सब हुआ। अबाबीलों का लश्कर क्यों नहीं आया? ये तो आपकी तारीख लेके सब जानते हैं। अच्छा, सबको मालूम है भाई, ये वाकई कोई ऐसे तो नहीं कि वो कहने गए अच्छा ये मौलवी साहब कहाँ से आप लेकर आ गए? वो कहाँ से लेकर आ गए? ये हमला हुआ। और उससे बड़ा हमला उसने किया हज्जाज बिन यूसुफ ने, क्योंकि हसीन इब्न नमीर को तो मुहासरा उठा के भागना पड़ा ना। यजीद मर गया था, जहन्नम में चला गया था, इसको भागना पड़ा वापस। वो वापसी का वाक़या है, जब वापसी में इधर से इमाम जा रहे थे, चौथे इमाम, और उधर से वो। अब आपको इसलिए गुत्थी सुलझा रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि इमाम को कहा, चौथे इमाम को कहाँ मिल गया था हसीन इब्न नमीर जो पानी पिला दिया? ये वापस आ रहा था, और क्योंकि सरासीमा था, डरा हुआ था ना, भाग रहा था, तो लश्कर पानी वानी सब खत्म हो गया। तो इमाम जा रहे थे मक्के के लिए, वो वहाँ से आ रहा था मुहासरा उठा के, समझ गए? यहाँ पे रास्ते में मुलाकात हुई। तो पानी का किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप तारीखी कड़ियाँ जोड़ते चले जाएँ, तारीखी वाक़यात हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बस यूँ कह दिया कि इमाम की मुलाकात हुई थी, हसीन इब्न नमीर अपने भाई के कातिल को पानी पिला दी। नहीं, पूरा एक सिलसिला है कि कैसे मुलाकात हुई थी। खैर जनाब, 72 हिजरी में हज्जाज ने हमला किया, जब वो अब्दुल मलिक इब्न मरवान लानतुल्लाह अलैह बैठा था वहाँ पे, है ना। अब्दुल मलिक इब्न मरवान पे खूब लानत भेजा कीजिए, क्योंकि अभी तक उसका कोई रिश्तेदार पैदा नहीं हुआ है, इससे पहले कि उसके रिश्तेदार पैदा हो जाएं। यहाँ ये भी बड़ी मुसीबत, कल मैंने अर्ज़ किया ना, यहाँ ये बड़ी मुसीबत है। फ़ौरन ख़ानदान वाले निकल आए, हमारा दादा है, बाप दादा परदादा है, FIR कटवा देंगे, इसको कुछ ना कहना। तो अभी खूब कही, अभी कोई रिश्तेदारी का दावा करने वाला पैदा ना हज्जाज का पैदा हुआ है, ना अब्दुल मलिक इब्न मरवान का पैदा हुआ। तो जितना मर्जी दुश्मनों पर खैर जनाब, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। कहते ना, खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, हक को बातिल, बातिल को हक मिला। और लोग अजीब है भाई, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद बहरहाल क्या किया जाए। बात को लेके आगे बढ़ते। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने फिर चढ़ाई की। अच्छा, ये दोनों हमलों का सबब क्या था? क्योंकि हिजाज पर इनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? वहाँ पे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का कब्ज़ा था। हिजाज पे किसका कब्ज़ा था? यानी मक्के पे, मदीने पे नहीं, मक्के पे किसका कंट्रोल था? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का। अब ये यहीं यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि अब जिसने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मारा उस पर लानत भेजे, क्या करें? उसको मलून कहें या मरने वाले को या मारने वाले को, यहाँ फंस जाते हैं कि अच्छा ये बताओ भाई, अगर वो सही था तो वो मारने वाला क्या था? मारने वाला सही था तो मरने वाला क्या था? हम लोग क्लियर हैं इस मामले में, है कि नहीं है? हम बिल्कुल क्लियर हैं। हमने एक मेयार रखा हुआ है, हमने नहीं रखा, अल्लाह और उसके रसूल ने दिया मेयार। यह है मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो इनके साथ है दोस्त है, जो इनके साथ नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक। वो हमारा बाप हो, हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा ख़ानदान हो, कुछ भी हो। इससे बड़ी कोई वजाहत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। कि मेयार क्या भाई, ये हक है, जिधर जिधर ये जाएगा हक भी उधर जाएगा। हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं जनाब हमेशा ये वहां जाएगा जहां हक जाएगा। नहीं, हम तो ये जानते हैं कि ये जहां जाएगा हक वहां जाएगा। ये जहां आसान है ना, मतलब बिल्कुल। तो हमारे पास तो एक मयार है, अल्लाह के रसूल ने दे दिया, क्या पालने वाले हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली। तो हमारे पास मयार है, हमें कोई मसला नहीं। हम कभी भी शुबे में नहीं पड़े 1400 साल में कि कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब शिया ने अली इब्न अबी तालिब को इस बात में शुबा हुआ हो, हक और बातिल के समझने में शुबा हुआ। हमें शुबा नहीं हुआ, हमें मालूम, हम ये देखते हैं कि ये किधर है। जब ये इधर है बस हक भी, हक इधर जाएगा, ये उधर नहीं जाएगा जिधर हक जाएगा, हक उधर जाएगा जिधर ये जाएगा। है ना? फर्क है ना। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आइए, तो 72 हिजरी में हमला हुआ और ताराज कर दिया गया, ताराज कर दिया पूरा मक्का। सहने मक्का में कत्ल किए गए थे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर।
हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाहियों के हाथों। यूँ कहिए कि खून की नदी बह गई थी मक्के में, खाना खिलाफ काबा जल गया था, दीवार ढह गई थी काबे की। अबाबील क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए अबाबील? और ये एक नहीं है, मैं तारीख़ काबा में लिख चुका हूँ, तकरीबन 90 बार ऐसे वाक़यात पेश आ चुके इस्लाम आने के बाद। पहले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तारीख़ काबा में मैंने हवाले दिए, किताबी वो भी अशरा भी पढ़ा था और किताबी शक्ल में मैं उसको ले आया था ताकि महफूज हो जाए एक चीज़। तो जनाब ऐसा हुआ, कितनी बार उसकी तामीरात हुई, सब हुआ, तामीरात भी, इससे ज़्यादा हमला। भाई 17 साल तो हजर अस्वदी गायब रहा था, हजर अस्वदी उठा के ले गए थे। बैरून की एक कौम थी, वो मैंने कहा ना पढ़े चलाएंगे तो मसला पता नहीं कहाँ एक ही टॉपिक पे चला जाएगा, लेकिन इशारे दे रहे हैं आपको कि वो हमने अपनी उस किताब में सारा कुछ लिखा है। कौन सी कौम थी जो उठा के मुसलमान ले गए थे, उठा के हजर अस्वद के बगैर हज हो रहा था 17 साल बनी अब्बास के दौर में। फिर वापस लाएंगे हाथ पे जोड़ के कि भाई वापस ला दो, हजर अस्वद दे दो, खाने काबा में फिट तो कर दें उसको। अबाबील क्यों नहीं आए? कितनी बार ऐसा होता रहे। अब इसलिए गुज़िश्ता सदी में 2-3 बार तो हमारे सामने हो गया, अबाबील नहीं है लश्कर। क्यों? पहले गुत्थी सुलझा दें आपकी, उस वक्त क्यों आया, अब क्यों नहीं आया? याद रखिए, सारा मक्का खाने काबा को छोड़ के चला गया था। हाशिम के बेटी की फजीलत सुन ले पहले, ताकि आपके मालूम हो जाए कि सूरह फील हाथी के लिए या अबाबील की फजीलत बयान करने नहीं आया, यह आया है उसकी फजीलत बयान करने जिसकी मदद के लिए अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा था। क्यों? अब मुझसे दलील लीजिए ना। मैंने भी इतनी मिसालें दी थी, कितनी बार तबाही आई खाने काबा पे, मगर अबाबीलों का लश्कर नहीं आया। इतनी बार तबाही आई, अबाबीलों का लश्कर नहीं आया। मक्का भाग गया सारा। कोई अबू कुबैस पे बात किया था ना मैंने, अबरहा का लश्कर आया, सारे दौड़ गए अपना सामान वामान उठा के, पैसे वैसे लेके, सोना चांदी लेके सब भाग गए। एक आदमी रह गया काबे में, यानी मक्के में। वो कौन? जनाब अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम का बेटा। किसके बेटे? हाशिम के बेटे। जनाब हाशिम का बेटा खड़ा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब वो नहीं गया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। क्यों? उसने कहा, कहलवाया, पैगाम दिलवाया अबरहा के, भाई मेरे हाथी कुचल देंगे, हट जाओ। कहा कुचल दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं काबे का वारिस हूं, मुतवल्ली हूं। क्या आज की ज़बान में क्या कहते हैं? मुतवल्ली हूं, केयरटेकर हूं, मैं मुतवल्ली हूं यहाँ का, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ मर जाऊं फिर तुम काबे को ढा देना, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी जिंदगी में तुम यहां तक नहीं पहुंचोगे। पीठ नहीं दिखाई अबरहा को, पीठ नहीं दिखाई। कहा तुम मेरी जिंदगी में यहां तक नहीं पहुंच सकते, मुझे कुचल दो फिर चले जाना। समझ में आ गई बात? अब याद रखो, जब काबे का मुहाफिज अल्लाह की मर्जी का होगा, अभी दलील पूरी नहीं हुई, सुनिए, ये भी दावा है, ये जो कह रहा हूं ये भी दावा है, दलील इसके बाद दूंगा। अभी दावा कर रहा हूं कि जब मुहाफिज अल्लाह की मर्जी का होगा तब गैबी मदद आएगी। मुहाफिज अल्लाह की मर्जी का नहीं होगा, गैबी मदद नहीं आएगी। चाहे काबे का खिलाफ जल जाए, चाहे हजर अस्वद चुरा के ले जाओ, उठा के ले जाओ, चाहे काबे की दीवार जाए। क्यों? अगर उस जमाने में अबाबीलों का लश्कर आ जाता तो कोई भी एक फरीक अपने लिए इस्तेमाल करता कि देखा मेरी मदद के लिए अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेज दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? अब आप समझ गए, दो फरीकों की लड़ाई हो रही है। अबाबीलों का लश्कर आता तो दूसरा क्या, देखा मैं हक पर हूं, अल्लाह ने मेरे लिए अबाबीलों का, तो अल्लाह को ये तो गवारा है कि उसके घर पे आंच आ जाए, लेकिन ये गवारा नहीं है अल्लाह को कोई बातिल अपने लिए इस्तेमाल कर ले। मेरी मदद जब ही आएगी जब मेरा नुमाइंदा खड़ा हुआ होगा। तो याद है सूरह फील किसके लिए? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए, उनकी फजीलत बयान कर रहा है, वरना उससे पहले भी काबे पे हमले होते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आइए, मैंने मुकद्दिमा कायम कर दिया, अब आ जाइए हाशिम की तरफ। याद रखिए, इस नाचीज़ ने 1998 में पहली बार इस खादिम ने ही अशरा पढ़ा था अजदाद पैगंबर पर। यह मेरा एजाज़ है।
क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नाम हिफ्ज करके, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर बाद में आया, मेरा दौर सोशल मीडिया का नहीं था, यानी उससे पहले का दौर था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये था, इस पे वो रिकॉर्ड है। उसके बाद लोगों ने हिफ्ज करके, बहुत सारे लोगों ने अपनी शोहरत भी कमाई कि फलां इब्न फलां इब्न फलां इब्न फलां इब्न फलां, लेकिन इस नाचीज़ ने सबसे पहले ये अशरा पढ़ा था और लिखा था, और उसमें साबित ये क्या था कि जहाँ भी जो भी जहाँ ये नूर रहा है इमामत का, जहाँ ये नूर रहा है रिसालत का, वहाँ ईमान ही ईमान है, वहाँ ईमान ही ईमान है। अजदाद पैगंबर, ईमान अजदाद पैगंबर के उन्वान से पढ़ा था, ईमान ही ईमान है जहाँ ये नूर रहा। इसीलिए हम लोग, अब आपको देखिए, आपको मज़ा आएगा ज़ियारत पढ़ने का जब आप पढ़ेंगे, जब ये जुमला आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ज़ियारत वारिस में जुमला आता है ना, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा। आप पर सलाम हो हुसैन, आप वो नूर हैं जो अस्लाब शामिखा और अरहाम मुताहरा में गर्दिश करता रहा। समझ में आ गई बात? ये है वो। मैंने कहा ना कि हमें इस बारे में कभी कोई शुबा है ही नहीं। वो अरहाम मुताहरा अस्लाब शामिखा का सिलसिला है, जहां भी ये नूर मुंतकिल होता रहा। बीच में ठीक है, दाएं बाएं लोग बहुत तेरे औलादों में भी बागी हुए, काफिर बने, बुत परस्त बने, सब बने, लेकिन एक सिलसिला अस्लाब शामिखा का चला आ रहा है। ठीक है, चलिए एक जुमला और कह दें वरना फिर भूल जाएंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाब में, भाई सीधी सीधी सी बात है, हम एक और तरह से आपको समझा देंगे, वो तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। उस तरह से जब नाऊंगा तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप में से एक मोमिन नहीं भूलेगा, जो बच्चा बैठा है वो भी नहीं भूलेगा। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो गए, काबे को पीठ दिखाई है अब्दुल मुत्तलिब ने। किसे पीठ दिखाई है? जमाने जाहिलियत में भी काबे को पीठ नहीं दिखाई जा सकती थी। आज भी जायज नहीं है, कल भी जायज नहीं था। लोग ऐसे बैठते थे कि भाई काबा सामने रहे या दाएं बाएं, पीठ नहीं करनी है। काबे को पीठ करना जायज। और अब्दुल मुत्तलिब पे आज तक किसी ने एतराज नहीं किया कि अब्दुल मुत्तलिब ने कितना गलत काम किया, काबे को पीठ दिखाई। जब पीठ दिखाएंगे जब भी तो सीना सामने होगा ना भाई, है? पीठ दिखाई नहीं दिखाई, क्यों? जानते थे ना अब्दुल मुत्तलिब मसले को। अब्दुल मुत्तलिब से ज्यादा कौन इस मसले को जानता है कि नहीं? आज अल्लाह को यह तो पसंद है कि उसके घर को पीठ दिखा दो, उसके घर को, लेकिन यह पसंद नहीं है कि अल्लाह के दुश्मनों को पीठ दिखाओ, अल्लाह के दुश्मनों को पीठ। और फिर अब्दुल मुत्तलिब पीठ दिखाते कैसे? अभी तो मैंने हवाला दिया, जब अब्रहा के लश्कर के मुकाबले में अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे डटकर, सीना तान कर, तो बताइए सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में नूर रिसालत है कि नहीं, नूर विलायत है कि नहीं? तो जिस सुल्ब में नूर मोहम्मद हैदर कर्रार हो, वो दुश्मन को पीठ दिखा ही नहीं सकता था। या अल्लाह, आसान हो गया। अब समझ में आ गया राज ज़ियारत वारिसा का। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बेअंजास। ज़माने जाहिलियत की जितनी नजासतें थी दूसरों के साथ थी, इनके साथ नहीं थी। ये पाको पाकीज़ा थे। आइए हाशिम, ये ज़रूरी था ना, ताकि आपको पूरा पस मंज़र पेश मंज़र सब मालूम हो जाए कि हाशिम कौन। यानी अब्दुल मुत्तलिब बेटा है तो किसका बेटा है? हाशिम का बेटा। हाशिम नाम थोड़ी है, अभी कल ही तो अर्ज़ किया था मैंने या परसों, नाम है अमरो। क्या नाम है? अमरो। और अल उला उसके साथ लक़ब लगता था, बुलंदियों वाला, अमरो अल उला। और कभी कहा जाता था सैयदुल बतहा, बतहा का सरदार, है ना। और कभी कहा जाता था कमरुल बतहा, बतहा का चांद। खूबसूरत इतने थे, हसीन इतने थे जनाब हाशिम, निगाहें ठहरती नहीं थी लोगों की, इतने वजी और शकीला। हुलिया पढ़ लीजिएगा आप जनाब हाशिम का, बहुत ही हसीन थे। वो कहते हैं हाशमी वजाहत आज तक मशहूर है। खैर, तो जनाब हाशिम जो थे, इनका नाम था अमरो। हाशिम कैसे बने? चलिए पहले वो सूरा बताएं आपको। सूरह याद है क्या बताया था? सूरह कुरैश। जनाब हाशिम की फजीलत में जो सूरा नाजिल हुआ उसका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले इलाफ कुरैशिन इलाफहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐसे ही है ना। कुरैश के
अमन व सुकून के लिए। ले इलाफ, अल्लफ़ा से निकला है ना, यानी उल्फत से निकला है। ले इलाफ कुरैश, कुरैश के आराम के लिए, कुरैश की तसल्ली के लिए, कुरैश के सुकून के लिए। फिर तकरार हुई, इलाफहिम, इनके सुकून की खातिर, इनके आराम की खातिर। रहलत शिताए व सैफ, हमने 2 सफ़र इनके लिए करार दिए, एक जाड़े का और एक गर्मी का। जाड़ा यानी सर्दी, एक सर्दी का और एक जाड़े का और एक गर्मी का, 2 सफ़र करार दिए। बस इन्हें क्या चाहिए? रहलत शिताए व सैफ फलयाबदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी, बस इन कुरैशियों को चाहिए कि ये इस घर के रब की इबादत करें। फलयाबदू रब्ब हाज़ल बैत, कौन सा रब? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम, जिसने इनकी भूख को भी मिटाया, इनके खौफ को भी ख़त्म किया। ये इस्लाम के बाद के वाक़यात नहीं है भाई, क्योंकि रसूल के आने के बाद वहाँ कोई कहत वत नहीं पड़ा, और रसूल मौजूद है, कहत कहाँ से पड़ेगा? खाने काबा की बात हो रही है यहाँ पे। इनका हमने कुरैश का, कुरैश खाने काबा में आबाद थे, मक्के में आबाद थे ना कुरैश, हमने इनको अमन चैन दिया, इनकी भूख भी ख़त्म की, 2 सफ़र करार दिया। अब जाइए तारीख़ में तलाश कीजिए, सीरत में तलाश कीजिए, हुजूर के अजदाद का जहाँ जिक्र है वहाँ तलाश कीजिए, यही वाक़या मिलेगा। चलिए आसान सा नाम लेते हैं, सीरत इब्ने हशाम, सीरत इब्ने इसहाक़, और जितनी भी सीरत की किताबें जहाँ सीरत नबी, जहाँ अजदाद का पूरा जिक्र तफसील से मैंने बता दिया। उर्दू, इन सारी किताबों के जो नाम ले रहा हूँ उर्दू तर्जुमे मौजूद हैं। तारीख़ों में जितनी भी इनकी तारीख़ें हैं, पता नहीं कितनी तारीख़ें हैं, हमें क्या पता, लेकिन सब में मौजूद है ये वाक़यात। शुरू में ना अजदाद है पैगम्बर का जहाँ जिक्र आएगा वहाँ पर ये सारा वाक़या मौजूद है कि 2 सफ़र किसने करार दिए थे? रहलत शिताए व सैफ, एक सर्दी का सफ़र और एक गर्मी का सफ़र करार दिया। अच्छा सुनिए, होता क्या था? होता ये था कि अपने घर में तो बहुत बदमाशी करते थे ये, हैं, जिसको चाहा मारा, सदियों से दुश्मनी चल रही, इसको मार, उसको काट, इसको लूट, इसको लूटना मारना, इस हमको में चाहे होता नहीं। बाहर जब निकलते थे तो गीदड़, बाहर जब जाते थे तो गीदड़। अच्छा यहाँ ज़ाहिर है कि सब्ज़ा वब्ज़ा तो है नहीं, ना दरिया है, ना पानी है, ना सब्ज़ा है। इनके सारा मईशत डिपेंड करती थी यमन और शाम पे। एक सफ़र, एक बार यमन जाते थे ये सामान लेके, अपना सामान क्या होता था भाई? ये चमड़ा, ऊँटों की, जानवरों की, भेड़ों की, खाले वाले ये सब लेके जाते थे। कहीं से इधर उधर से और चीज़ें जमा करनी वो लेकर जाते थे, और अच्छी बनाते थे, पीने, इनका जो पीने वाला शरबत था वो बहुत अच्छा बनाते थे। ये सारी चीज़ लेकर जाते थे, बेचा करते थे। और वहाँ से उसके बदले में क्या लेकर आते थे? अजनास, जिन्स, यानी खाने पीने की, क्योंकि यहाँ तो नहीं होता था। गंदुम और ये और वो सारी चीज़ें, आटा चावल दालें वाले जो भी लाना है वहाँ से लाते थे। ये तिजारत थी। होता ये था कि जब ये जाते थे वापसी में डाकू इनके गले पड़ जाते थे। डाकू रास्ते में लूट मार कर लेते थे, छीन लेते थे, सब लुट जाते थे, और इनकी मुसीबत आ जाती थी कि क्या करें भाई। परेशान होकर आते थे कि जो था वो भी हाथों से लुट गया। यमन में भी वापसी में ये होता था और शाम से वापसी में भी होता था। ये पूरी कौम इधर आई, किसी सरदार के पास नहीं गए। सरदारों के काफिले तो अपने लुट जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब के, हाशिम के पास आ गए, जनाबे हाशिम के पास आए। ये तारीखी वाक़या है, सीरत में भी याद रखिए, सीरत निगारों ने भी लिखा, मौरखीन ने भी लिखा। और आके कहा हाशिम बहुत परेशान है, इसका कोई हल निकालो, ये हमारे लिए मुश्किल हो गई है। और ये सारे आते हैं, हमला करके हमसे छीन छान के ले जाते हैं, हम पे सारा साल उधार पे चल रहे होते हैं, कर्ज़ों पे चल रहे होते हैं। हाशिम ने कहा अच्छा मैं इंतज़ाम करता हूँ। जनाब हाशिम ने पहला सफ़र किया शाम का, शाम का सफ़र किया। और शाम के हाकिम को जब पता चला कि हाशिम आ रहा है, खबर मिल गई, सरहद पे उसने दस्ता भेजा कि जाओ अपने हल्के में इसको लेकर आओ, क्योंकि ये वारिसे काबा है। यानी बज़ाहिर इसके पास इख्तियार है या नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि असल आदमी है कौन, है ना, असल को वो पहचानते थे। लेकर आओ, ये वारिस इब्राहिम यही है, वारिस इस्माइल यही है। खैर उनको लेकर के बड़ा एहतराम हुआ, बैठ गए, अपने साथ बिठाया हाकिम शाम ने। हाँ भाई कहिए कैसा नवा, क्या लेकर आए आप? तो जनाब हाशिम कहते देख अपने लिए कोई सवाल लेकर नहीं आया। पहले उसको बता दिया कि अपनी गरज से नहीं आया। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे दरबार में जाते हैं ना, कौम के काम तो बाहर रख के चले जाते हैं, अपने काम ले जाते हैं, इसलिए कौम मसाइल में गिरफ्तार है 90%। जो हमारे नुमाइंदे बनते हैं ना माशाल्लाह,
मैंने देखा है ना, वो पर्चियाँ जेबों में होती हैं, वो हमारे लिए क्या बात करेंगे। वो अपने मसाइल लेकर जाते हैं, भांजों के, भतीजों के, बेटों के, रिश्तेदारों के, ज़मीन के, प्लाट के, इसके उसके, नौकरी के, ट्रांसफ़र के। अच्छा नहीं लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन भाई मैं तो कह देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा है ना और देखता रहता हूँ। तो लिहाजा पहले मरहले में बता दिया कि दरबारों में जब जाओ तो अपने ज़ाती काम कभी भी पेश ना करो, वरना तुम कौम का मुकद्दमा लड़ ही नहीं सकते। इसीलिए इतने बड़े बड़े लोगों की वहाँ ज़बानें बंद होती हैं, क्योंकि वो अपने इतने काम ले चुके होते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मर्दों की तरह डट कर उनसे बात करें। वो कहेगा अच्छा तू अभी खोलूँ तेरी फाइल, दम निकल गया। जैसे ही वो कहता है खोलूँ तेरी फाइल, इनका दम निकल गया। नहीं हुजूर हुजूर हुजूर, ये मैंने 2 जुमलों में आपको पूरी कहानी बता दी कि क्या होता है, ठीक है। तो अपना काम लेकर नहीं आया, अपनी कौम के काम लेकर आऊँ। कहिए क्या मसला है? कि देख तू जानता है हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना सब्ज़ा है, ना कुछ। हमारे लोग गरीब हैं, सारा साल जानवरों की, ऊँट की चमड़ियाँ खा लें, ये सब वो इकट्ठा करते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं, यहाँ आते हैं ताकि यहाँ से अनाज लेकर जाएं। जब जाते हैं तो वापसी में डाकू लूट लेते हैं। उसने ये नहीं कहा कि डाकू 2 किस्म के थे, आज भी डाकू 2 किस्म के। एक डाकू वो होते हैं जो बग़ैर चुंगियों के लूटते हैं, वो बाकी रहा सा चुंगी वाले लूट लेते थे, यानी उसके अपने सिपाही। जब बहती गंगा में हाथ दो, छीन लो इनसे सामान, समझ गए आप। तो 2 किस्म के डाकू हर ज़माने में चलते हैं ये। तो जनाब वो लूट लेते थे, लश्करों को हमारे उसको लूट लेते हैं। कहता अच्छा ऐसा है क्या, हम तुझसे, मैं तुझसे इसलिए कि अमान लूँ मक्के के लोगों के बारे में जो आता है। अच्छा लिखो। अब उसने जनाब हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया। लिखो हाशिम के एहतराम में। किसके एहतराम में? हाशिम के एहतराम में लिखो। आज से जितने भी हिजाज के कारवान आएंगे, आने से लेकर जाने तक हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। और जहां भी ये काफिले पर हमला हुआ, इनके लूटा गया, अंदर SHO DSP। मतलब आज की जबान में आपको बता रहा हूं कि जिम्मेदार कौन होते, यही होते हैं ना। तो कहा साहब उस चौकी, उस जगह के जिम्मेदारों सबको अंदर कर दो, सजा दूंगा, कोई नहीं लूटना चाहिए। आज के बाद हिफाजत हमारी, हम हिफाजत में पहुंचाएंगे, हमारे सिवाय पहुंचाएंगे। ये होता है हुकूमत, ये होती है रिट। क्या होती है? रिट। ऐसा ना हो कि मुहाफिजों के दरमियान में ही कारवां लुट जाए, हमला हो जाए, बर्बाद हो जाए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कैसे कानवाए पर हमले होते हैं, कैसे लोग शहीद कर दिए जाते हैं, 100 लाशें पड़ी हैं। हमें कहानियां सुना रहे हो, बच्चा समझते हो हमें, पूरी दुनिया में तुम्हारी कहानियां खुल चुकी, अब क्या तुम पर्दे डालोगे? समझ में आ गई बात? तो उसने कहा नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हमारी हुकूमत है, हम जिम्मेदार हैं, इनकी जानो माल के। आए मक्के में, लो भाई ये तुम्हारी, अब देखो सफ़र के महीने मुकर्रर हो गए, सर्दी में तुम इधर जाओगे, सर्दी में तुम शाम का सफ़र करो। क्या खुश हो गया मक्का, कहा अच्छा वो अब यमन का मसला, कहा वहाँ भी जाएंगे। यमन का सफ़र किया, यमन के हाकिम को मालूम, इससे पहले भी जाते थे ना सारे सरदार, क्यों किसी को लिफ्ट नहीं कराता था? हाँ, शाम का हाकिम या यमन का हाकिम जानता था चोर हैं, जानता था चोर हैं। समझ में आ रही है बात? मैं आज की बात नहीं कर रहा भाई, 1500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब वो यमन का सफ़र किया, यमन के हाकिम को इत्तला भेज दी गई कि हाशिम आ रहा है मक्के से वफ्द लेके। यमन के कहा जाओ दस्ता लेकर जाओ, इस्तकबाल करो। यमन वाले तो आज भी माशाल्लाह हाशमियों के दस्तो बाजू हैं, कल भी थे आज भी हमेशा। तो यमन वालों ने, यमन के बादशाह ने जाओ लेकर आओ, इस्तकबाल इज्जत से लेकर आओ, मेरा मेहमान है। आए दरबार में, अपने साथ बिठाया। हाशिम कहिए कैसे आना हो? कहा देख अपने काम से नहीं आया हूँ, मेरी कौम का काम है, आप बताइए जो भी काम है मैं उसे, जो भी मसला है मैं हल करूँगा। कि देख तू जानता है हमारी सूरत हाल, पूरा केस मुकदमा रखा कि देख भाई ये मसले लुट जाते हैं, हम क्या करें, भूखे मरते हैं फिर वहाँ पे लोग, और फिर उनको मकरूज़ होते हैं, मकरूज़ होने के बाद ग़ुलामी में चले जाते हैं, ख़रीद लेते ना वो लोग, जिन्होंने पैसा दिया हुआ होता है कर्जा, वो ग़ुलामी में ले लेते हैं, ग़ुलामी में आ जाओ, ग़ुलामी में चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। क्या करें? अच्छा लिखो, हुक्मनामा लिखा जा रहा है हाशिम के एहतराम में। आज के बाद
हिजाज से जितने काफिले आएंगे उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी, आने से लेकर जाने तक। वापस पहुंचे, मक्के वालों को खबर दी, 2 सफर तुम्हारे लिए बता रहा हूं, सर्दी में जाना शाम, गर्मी में जाना यमन। आज के बाद तुम्हें कोई रास्तों में नहीं लूटेगा। अब समझ में आई बात? कुरान का उसूल क्या है? काम अल्लाह की मर्जी का हो तो अपनी तरफ पलटाता है। अभी कुछ लोग नहीं समझे, जो नहीं समझे उन्हें समझा रहा हूं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए हबीब, जब कंकरियां आप मार रहे थे तो आपने थोड़ी मारी, हमने मारी थी, है ना? यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये बैत शजरा के बारे में कि हाथों पर हाथ रख के जो बैत कर रहे थे, इन सब से ऊपर अल्लाह का हाथ था। अल्लाह जिस्मानियात नहीं रखता, पर देखा करो कि सबसे ऊपर हाथ किसका है। और उस पर तो आपने, उस आयतों पर तो, आयात पर तो आप पूरी जिंदगी अशरे पढ़ते सुनते गुजर गई होगी, जिसमें इरशाद हुआ अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमने आपको यतीम पाया तो क्या पनाह नहीं दी? जो किसकी आगोश है जिसे अल्लाह अपनी पनाह करार दे रहा है? ये कौन पनाह दे रहा है जिसे अल्लाह अपनी पनाह करार दे रहा है? समझ में आया? रहलत अश्शिताए वस्सैफ, ए कुरैशियों तुम्हारे इत्मीनान के, जब भी तो इत्मीनान हुआ, कुरैशियों ने जश्न मनाई कि हाशिम हमारे लिए ये 2 खुशखबरियां लेकर आया, एक शाम के सफ़र की, एक यमन के सफ़र की। कुरान ने दर्ज कर दिया सूरह कुरैश की सूरत में, ले इलाफ कुरैशिन इलाफहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ, हमने इनके आराम और सुकून की खातिर 2 सफ़र करार दिए, एक जाड़े का और एक गर्मी का। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, अभी एक बात रह गई, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। बस इस घर के रब की इबादत करो। किस रब की? जिसने तुम्हारी भूख मिटाई और तुम्हारे खौफ को ख़त्म किया। खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे थे ना, लुट जाते, खौफ ख़त्म हुआ, भूख कब मिटाई? सुनिए, ये भूख का किस्सा क्या है। अब बताएं अमरों से हाशिम कैसे बना? नाम क्या था? अमरो अल-उला। हाशिम कैसे बने वो बता रहे हैं आपको। कहत पड़ गया, वैसे वहाँ में कुछ नहीं होता था, कहत पड़ गया, बारिश ही नहीं हो रही थी, साल में होती थी छोटी सी, वो भी नहीं हो रही, कई साल हो गए, भूखे मरने लगते थे तो गुलामी में चले जाते थे सरदारों की। सरदार खरीद लेते तो आप जानते हैं सिर्फ 2 वक्त के खाने के एवज गुलामी में चले जाते कि मुझे, मेरे बच्चों को, हम तुम्हारे गुलाम, हमें खाना खिलाओ। 2 वक्त के खाने के एवज। अल्लाह उस ज़माने से महफूज रखे कि जब महंगाई वहाँ तक पहुँच जाए, अल्लाह ना करे, है ना। वैसे सब खुश है माशाल्लाह। आप टीवी देखा कीजिए, खुश रहा कीजिए, तरक्की हो रही है। खामा में परेशान ना हुआ कीजिए, जब परेशान होने लगे पीटीवी देख लिया कीजिए। वैसे आजकल वे सारे चैनल पीटीवी बने हुए हैं माशाल्लाह, और सिर्फ तरक्की के राग गा रहे हैं। जब टेंशन में वो देखा कि वहाँ पर आपको तरक्की नजर आएगी, मैं तरक्की करूँ तो समझ लो मुल्क तरक्की कर रहा है। समझ गए ना? इस एक जुमले में सारी कहानी छुपी हुई है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तमाम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, भूख से निजात दी, मर रहे थे भूख से। सरदार क्या करते थे? अनाज लाते थे, 1 रुपए वाली रोटी 100 रुपए की हो गई। जैसे अब होता है माशाल्लाह हमारे यहाँ इंसानियत का कत्लेआम होता है ना, मर रहा है वो तो, और जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं लोग कि यार अब महंगा बिकेगा, अब मज़ा आएगा, सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, अब हमारी आमदनी चांदी हो जाएगी। सब ये करते। परेशान हो गया गरीब आदमी, रोटी नहीं खा सकता, कुछ नहीं। फिर हाशिम के दरवाजे पे, यानी अमरों के दरवाजे पे, ए फ़र्जंद इब्राहिम, ए फ़र्जंद इस्माइल, कुछ कर, हमारे लिए कुछ कर। अब किसी बुत के पास नहीं जा रहे, जाओ ना, बुतों के पास नहीं जा रहे। सरदारों ने तो वैसे ही लूट के ख़त्म कर दिया उनको, सरदारी सिस्टम ने तो तबाह बर्बाद कर दिया था, हमें बचाओ। हाशिम ने कौम की हालत दी कि अच्छा कुछ करते हैं। शाम गए, कहते इतने 70 तो महावरतन कहा जाता है, सैकड़ों ऊँटों पे खुश्क रोटी करके लदवाई ताकि ख़राब ना हो। ख़ास तरीके से रोटी को खुश किया जाता है ताकि वो 1 साल भी रखी रहे तो ख़राब नहीं होती। ऊँटों पर लदवाई शाम में।
और लेकर आए महीनों के लिए राशन। अब जब मक्के में वो ऊँटों की कतारें दाखिल हुई, सरदारों के दिल बैठ गए, चलो भाई अब तो अकेले हाशिम का माल बिकेगा, हमारा तो ख़त्म हो गया। वो अपने हिसाब से सोचता है ना, आदमी खुद बेईमान और चोर होता है तो हर एक को बेईमान और चोर समझता है। तो जनाब हाशिम का, अब तो हाशिम का होटल चलेगा भाई, हमारा तो सब बिक्री उतारवाया। अब गरीब हसरत से देख रहा है कि अब देखो ये क्या रेट खुलता है ना, रोज़ाना रेट खुलते हैं ना, अंडे के रेट, मुर्गी के रेट, बंदों के रेट सब खुले होते हैं। अब देखें भैया हाशिम क्या, अमरो क्या रेट खोलेगा अपना कल। हाशिम ने चौकों पर हौज बनवाए, बड़े बड़े जो चौक थे मक्के में जहाँ बैठते होंगे इज्तिमा होता होगा, चौक से मुराद जो इज्तिमा की जगह, हौज बनवाने शुरू किए। एक दिन में हौज तैयार, शोरबा पकवाया, वही ऊंट जो मिलके थे उन्हीं को ज़िबा करवाया, डालो इसमें, सालन पकाओ। अब लोग इंतज़ार करें अब क्या होगा क्या होगा। 2 दिन में सारे इंतजामात कर लिए। तीसरे दिन सुबह ही सुबह हाशिम ने अबा कांधे पे, अम्मामा सर पे, और कमर में पटका हमाइल किए हुए, शमशीर लगी हुई, इब्राहिम का असा हाथ में, अपनी रिहाइश गाह से बरामद हुए एक शान के साथ। सारा मक्का देख रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मरकजी मकाम पर आके बैठ गए खाने काबा के उस हौज के सामने, और रोटियां जानू पे तोड़ते थे, और दूसरे भी बनी हाशिम भी करते थे, लेकिन खुद भी उस रोटी को तोड़ते थे और शोरबे में डालते थे। ऐलान कर दो मक्के में कोई कीमत नहीं है, आओ सब खाओ, पेट भर के खाओ। या अभी सुनिए, देखिए अभी आप नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने असल बात कहाँ पहुंचा, अभी शुरू किया है जनाब। वो पूरा मक्का खाओ, पतीलियां भी ले आओ, घर भी ले जाओ, नहीं खत्म होता, खाओ। लोग हैरान हो गए, सरदार परेशान हो गए, क्या हुआ। और खुद रोटियां तोड़ने का, जाओ दूर दूर बस्तियों में ऐलान कर दो। ताइफ तक ऐलान हो गया, बाहर से लोग आ रहे हैं कि मक्के में लंगर शुरू है, मक्के में खाना दिया जा रहा है, आ जाओ। ये वहां से सिलसिला चला है तबर्रुक का, इसके लिए जिगर चाहिए। क्या चाहिए? इसके लिए जिगर चाहिए, खिलाने के लिए भी जिगर चाहिए। तो खैर जनाब का बस्तियों में ऐलान कर, अब जो दूसरे लोग आते थे उन्हें थोड़ी मालूम होता था कि ये कौन है, बस उन्हें ये मालूम होता था कि वो आएगा ना रोटियां तोड़ने वाला, फिर लंगर खुलेगा, फिर खाना खुल जाएगा। तोड़ने वाला, अच्छा लक़ब एक दिन में नहीं पड़ता, लक़ब 2 दिन में, ऐसे थोड़ी पड़ जाएगा लक़ब भाई। इतने महीनों तक खिलाया। अच्छा वो जो बाहर से लोग आते थे ये उनका लक़ब रखा हुआ है, क्यों? हशम के माने तोड़ना। देखिए 2 हशम है, एक जाहो हशम हलवे वाली है ना, वो अलग है हशम, जाहो हशम। एक है हाशिम, ये छोटी वाली है ना, हाशिम के माने तोड़ने वाला। समझ में आ गया? 2 हशम के कहीं यहाँ पे दोनों को मिला ना दीजिएगा। एक हशम वो जाहो हशम वाला है, शान व शौकत जिसके माने हैं। एक ये हशम है, इसके माने तोड़ना, हशम के माने तोड़ना, और हाशिम उसका इसमें फाइल है। तो हाशिम के क्या माने? तोड़ने वाला। तो लोगों को नाम तो पता नहीं था जो बाहर से कबीलों के लोग आते थे, मर्द औरतें बच्चे चला नहीं खाना, वो यूं बैठते थे, फिर कहते हाशिम, हाशिम आ गया, यानी रोटियां तोड़ने वाला हाशिम आ गया, हाशिम आ गया। तो इतने अरसे तक खिलाया है मक्के और अतराफ के लोगों को हाशिम ने राशन, के लोग असली नाम भूल गए, लक़ब याद रह गया। पानी दो बेटा। समझ में आ गई बात? आसान हो गया। मतलब हाशिम नाम नहीं है, फिर बात जाके पढ़ लीजिएगा, हाशिम नाम थोड़ी है, लिखा हुआ है अमरो नाम है, हाशिम है लक़ब। लेकिन कितना अजीम इंसान है वो कि जिसका असल नाम लोग भूल गए। आज तक लक़ब वही बनी हाशिम कहलाए, हाशिम नाम नहीं रखा था बाप ने, बनी हाशिम कहलाए। आज तक फख्र करते हैं सादात हम हाशमी हैं। हम कौन है? बनी हाशिम है, सादात का फख्र है कि बनी हाशमी है। तो हाशिम कौन? जिसने भूख मिटाई, सफर करार दे हाशिम। मशीयत कहती है हमने सफर करार दिया, भूख मिटाए हाशिम,
मशीयत कहती है कि हमने भूख मिटाई है। यानी ईमान हाशिम पर मोहर तस्दीक सब्त की जा रही है। काफिर थे तुम्हारे बाप दादा, मोहम्मद और अली के नहीं। या अली मौला, अली मौला, अली मेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, या अली मदद है। अल्लाह समझ में आ गई बात? मैंने कहते हैं कि मुश्तई असखरवारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बहुत बड़े टीले में से एक मुट्ठी निकाली है। अभी जनाब हाशिम में मैंने कहा ना, मैं खमसा पढ़ चुका हूँ उससे जनाब हाशिम। मैंने अभी आपको सिर्फ एक तारुफ करा, ये है हाशिम। अब समझ में आएगा क्यों फख्र करते हैं। वही रसूल जो मुसलमानों से कह रहा है, ताज़ा मुसलमान से खबरदार, ज़माने जाहिलियत के अपने बाप दादा के कारनामों पे फख्र ना किया करो। किसका जिक्र करते हो? अरे उनका जिक्र करें तो क्या करें भाई? जिनका जिक्र तुम करते हो उनके कारनामे, वो तो कारनामे को ना लिखने के काबिल ना पढ़ने के काबिल। मगर अजीब लोग हैं कि वो भी लिख दिए भाई। वो भी अंसाबुल अशराफ में और तंजीहुल असरान साहब, 2 किताबें यहाँ बैन है गैर एलानिया, हालांकि हमारी नहीं है, एक भी इनमें से किताब हमारी। क्यों? उसमें खुद ही वो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर नीचे लिख देते। असल में ये ज़माने जाहिलियत की बात है। समझ में आया कि अल्लाह के रसूल ने कहता बस करो, ये बताओगे कि क्या करते तुम्हारे अब्बा दादा? दरवाज़ों पे झगड़े हुआ करते थे, 8-8 10-10 आदमी लड़ रहे होते थे, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो भी अगर बेटा पैदा हो जाए तो, है ना। छोड़िए, मैंने बस इशारा कर दिया, काफ़ी है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। गई लो भैया, फिर कुछ हो गया भैया? आज कोई मुखालिफ बैठा हुआ है मेरा वहाँ बिजली पे। 3 दिन से सुनते सुनते वो तंग आ गया, उसने कहा इसकी बिजली उड़ाओ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप मजाक नहीं समझिएगा, वाकई एक जगह ऐसा हुआ। वो 3 दिन तंग आ गया, एक बिजली का महकमा, उस शहर का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरी बिजली काटेंगे जब जाऊंगा। तो उसने 3 मजलिस के बाद मेरे उस इलाके की लाइट ही उड़ा दी। ठीक ही नहीं करते थे, जाओ जनरेटर लाओ, ये करो वो करो, लाइट। जब उन्होंने पूछा क्या था, ये हमें गालियाँ दे रहा होता है, हम नहीं सुनेंगे इसकी। जाओ। तो मैंने कहा यहाँ भी ऐसे ही ना हो गया। हालांकि अभी तक मैंने बिजली वालों को तो कुछ नहीं कहा है ना, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, अब आपसे गुजारिश करेंगे, देखिए मजमा माशाल्लाह खासा हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एक दुरूद भेजते हुए आगे बढ़ाइए ताकि वो जो पीछे तकलीफ में बैठे हैं माशाल्लाह। आइए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज ये बेटा सलवात भेजते हुए आगे आ जाए इसमें, जज़ाकल्लाह। तो आइए जनाब, अब देखिए वही रसूल जो मना कर रहा है, खबरदार अपने बाप दादा का जिक्र ना किया। वही रसूल हुनैन में जब लश्कर के कदम उखड़ गए, 12,000 का लश्कर और पसपा हो रहा था। तारीखें कोई सी भी उठा के पढ़ लो, कोई सी भी किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पसपा। और वो ताज़ा कलमा पढ़ने वाले आए थे साथ मक्के से, वो खुश होकर देखते थे, कहते थे अब ये जद्दे के साहिल पर ही रुकेंगे जाके। हुनैन में, वादी हुनैन में गया हूँ, देखिए मैंने वादी हुनैन, जहाँ ये बनी हवाजिन और बनी सकीफ़ के तीरंदाजों ने रख लिया था। वही 4-5 आदमी बाकी बचे थे मुकाबले के लिए, जानते हैं ना वो। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हुजूर के अजदाद, अभी मैं अली की बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह का रसूल एक टीले पर खड़ा हुआ, टीला भी नहीं कह सकते, एक ऊंचा पत्थर, एक ऊंचा पत्थर, उसके ऊपर अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ। वो जा रहा है लश्कर, वो भाग रहा है मुसलमानों का, और 5,000 तीरंदाजों ने अपने तीरों पर रखा हुआ है उनको। वो पहाड़ों से ऊपर वादी में थे ना, ये वादी में थे, गुरूर करते हुए जा रहे थे, आज कौन हराएगा, मैं कौन हराएगा। उन्होंने देखो अल्लाह ने कहा अच्छा अभी देखो, अभी तुम दौड़ते हो। मुकाबला हो रहा था, पहले कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5, तो टॉप 10 कौन होंगे। चलो मैं 10 कर दिया इसको, टॉप 10। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई आखिर कहीं ना कहीं से तो इसकी इब्तिदा हुई होगी ना, कोई तो होगी तारीख में, कहीं तो हुई होगी। ये जब भगदड़ मची होगी तो कहीं तो ऐलान हुआ होगा कि पहला कौन, और ये इनामात बंटने शुरू होंगे। बड़ी एहतियात से बात करता हूँ मैं, लेकिन मैं एक इशारा यूँ दे रहा हूँ, तारीखें कहीं ना कहीं तो आखिर इसकी भी जड़ होगी। तलाश किया कीजिए, ढूंढा कीजिए, मुझे बताइएगा कहाँ पहली बार ये हुआ कहाँ था। खैर जनाब, वो दौड़ गए,
इधर से उधर जा रहा है लश्कर, अल्लाह के रसूल ऊंचाई पे खड़े और तारुफ कराते हैं। किसी जंग में अल्लाह के रसूल ने रजस नहीं पड़ी, किसी जंग, चैलेंज है नहीं, सिर्फ एक जंग बस जहां अल्लाह के रसूल ने रजस पड़ी है, ओहद में भी नहीं पड़ी, हुनैन में पड़ी रजस। और जानते क्या रजस पड़ी? अनन नबिय्या ला किस्ब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। और आपकी आवाज बनी हवाज़िन बनी सकीफ के एक एक मर्द औरत बच्चे ने सुनी और उनके दिल बैठ गए। क्या कहा? बस इतनी सी बात कही, मैं नबी हूं, इसमें कोई किस्ब नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और सुना, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। क्यों कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा? सुना, आमुल फील, आमुल फील कब तक चला? 40 साल तक चला था ना। यकुम आमुल फील, 2 आमुल फील, 3 आमुल फील, साल चलते थे ना वहाँ। जो बड़ा वाक़या होता था उससे साल चलना शुरू हो जाते थे। फिर बेसत का साल रहा 13 साल तक, फिर हिजरत का साल शुरू हुआ, ठीक है, ऐसे ही था। तो आमुल फील क्यों? वो इतना बड़ा वाक़या हुआ था कि सरजमीन अरब का एक एक आदमी जानता था अब्दुल मुत्तलिब के किस्से को। क्या अब्दुल मुत्तलिब वो था मर्द जो इस हाथियों के लश्कर के मुकाबले में डट गया था। तो हुजूर ने याद दिलाया था तब ताइफ के कुफ्फार को, मैं वही हूं जिसका दादा हाथियों के लश्कर के मुकाबले में अकेला खड़ा रहा था, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। तो वरना आपने क्यों अपने बाप दादा का नाम लिया? इस काबिल थे ना। वही रसूल जो मना कर रहा है, अपना तारुफ करा रहा है दादा से, परदादा से। अभी मैंने कहा कि हाशमी होने पे कितना फर्क था, अली को, रसूल को, हम हाशमी हैं, मुत्तलिबी हैं, हमारा दादा हाशिम है, हमारा दादा अब्दुल मुत्तलिब है, ये थे ये लोग। आइए अब समझ, दुश्मनी की वजह समझ में आ गई कि जो इज्जत हाशिम को मिल रही थी वो इज्जत उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि न मालूम वो करोड़ों रुपए कमाए कैसे थे। जैसी कमाई वैसी इज्जत, है ना? जैसी कमाई वैसी इज्जत। समझ में आ रही है? यकीनन आपको तो हर बात समझ में आई है। आज सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, जाहिर है कि इतना कुछ करने के बाद और यहाँ इज्जत दे रहा है अल्लाह हाशिम का, बनी हाशिम को इज्जत मिलती। ये सबब बन गया वो हसद, वो रकाबत, वो दुश्मनी का, कि जब काबू पाते थे, हमले करते थे तो किस तरह बेदर्दी से मारते थे। देखा ना आपने? क्योंकि दिल में वो सदियों के बुग़्ज़ भरे हुए होते थे। हाशिम हाशिम हाशिम, हम कुछ भी करने हमारी इज्जत नहीं होती। हाशिम जहाँ जाता है उसका नाम, हाशिम जहाँ जाता है उसकी इज्जत। हम इतना खर्च करने के बाद, हम सरदार, हमारे पास लश्कर, इनके पास कुछ भी नहीं है, इज्जत इनके पास है। अल्लाह ने इनको इज्जत दी है। समझ में आ गया सबब? कुरैशियों की दुश्मनी का सबब समझ में आ गया। इसलिए मैंने अभी बहुत वाक़यात हैं लेकिन मैंने ये बताया ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि जो मैंने पहले दिन कही थी वो है क्या। कि सबब ये था कि जो इज्जत अल्लाह इनको दे रहा था वो लोगों से गवारा नहीं। वो इसी बात की लड़ाई रही, करबला तक यही था सिलसिला। और यही यजीद ने भी ऐलान किया था कि बनु हाशिम ने माज़अल्लाह सिर्फ ये ढोंग रचाया था, बाकी कुछ भी नहीं था, ना फरिश्ता आया था, ना वही, ना कोई इस्लाम, ना कुछ भी नहीं था। बनी हाशिम ने ये कहा था ना सारा। अब आइए, ये था उनका सबब। आज तक वही सबब है, आज तक वही सबब है यहूदियों का। कल तक बताया मैंने आपको, ये जो ग़ज़वा खंदक हुआ था इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था? यहूदी। कैसे ऑर्गेनाइज किया था? मैंने बताया था कि यहूदियों के सारे कबीले निकाले जा चुके थे सिवाय बनी कुरैज़ा के एक कबीला अंदर था। बाकी सबको, बनी कैनका, बनी नुज़ैर, बनी गतफ़ान, बनी सुलैम, बनी मुस्तलक़, इन सबको बाहर निकाल दिया गया था, मारा नहीं था इनको। और इनको ये भी कहा था कि अपना सामान समेत जाओ, अपना सामान भी ले जाओ, मवेशी, माल मवेशी सब ले जाओ। वो सब ले गए थे। ये सब खैबर में जाके, यानी खैबर के अतराफ़ में इकट्ठा हुए। यहाँ से इन्होंने वफ्द बनाया और ये वफ्द गया मक्का और ताइफ। यानी ऑर्गेनाइज करने वाला इस जंग को कौन था? जंग अहज़ाब को ये शक्ल देने वाले यहूदी थे। और उनसे जाकर कहते थे कि तुम्हारा मज़हब इनसे अच्छा है, हालांकि ये अपने आप को अहले किताब कहते थे। अच्छा, इनकी दुश्मनी क्यों थी? एक सबब और भी था दुश्मनी का। इन्हीं ने अरबों को डराया हुआ था कि वो आखिरी नबी हम में से आएगा, फिर तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इनको मालूम था ना कि आखिरी नबी आएगा इस सरजमीन पर, लेकिन उनको ये गुमान था कि हम में आएगा। क्या गुमान था? अच्छा, वो इनमें नहीं आया,
अरब ईमान ले आए, जब नहीं आया तो अब वो एक आग वो लगी हुई थी कि हमसे ये मनसब छीन लिया गया, नबी इनके आ गया, आखिरी नबी इनके आ गया, यानी ये हाशिम इन लोगों के ख़ानदान में आ गया। लिहाजा एक सबब क्या बना, ये बना यहूदी, और यहूदी जनाब हाशिम पर, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर, जनाब अब्दुल्ला पर हमले करते रहे थे, क्योंकि वो जानता था, उनका एक तबका जो अहले इल्म था कि इनमें आएगा नबी, इन इस ख़ानदान में आएगा। समझ में आ रही है बात? इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किया था पूरी जंग को। अब अंदर एक चाहिए था, अंदर का है ना, घर का भेदी। घर का भेदी किसको बनाया? जब बनी कुरैज़ा बिल्कुल ठीक रह रहे थे मदीने में ना, आराम से सुकून से रह रहे थे, और इन्हें कहा था कि भाई देखो अब किसी झगड़े में ना पड़ना, वरना हमारे हाथ से भी जाएगा, यसरब से हम भी निकाले जाएंगे। मगर हुआ ये कि वो यहूदियों ने रात की तारीकी में से इतनी मीटिंगें की कि भाई तो को हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारे हाथ से ले लिया गया है, और चलो हम इसको वापस लेंगे। जो आज उन्होंने गेम एक ड्रामा किया हुआ है, तो मैं उसको बड़ा अच्छा जवाब दे दूँ। कहते हैं कि 5000 साल पहले ये हमारा मुल्क था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, तो 5000 साल पहले वाला जब इनका मुल्क हो सकता है, इन खबीसों का ये अपना दावा कर सकते हैं। अमेरिका किसका था? अमेरिका किसका मुल्क था? 400-500 साल पहले कौन थे असल बाशिंदे? रेड इंडियन। तो दे दो ना फिर। 5000 साल पहले वाले को कह रहे हो हाँ ये तेरा था, क्योंकि 5000 साल पहले तेरा वतन था। तो तुम तो अभी 500 साल पहले कब्जा करके बैठे हो। अमेरिका तुम्हारा कहा, ना तुम्हारा ना तुम्हारे बाप का। अमेरिका तो आबादी तो रेड इंडियन थी ना, जिन्हें तुमने डाकू बना बना के और ये करार दे दे के, गद्दार करार दे के, बागी करार दे दे के, जिन्हें तुम मारते रहे, तुमने कब्जा किया। तुम तो हिस्पानिया से आए थे, बाद में यूरोप के दूसरे मुल्कों से आए थे। ये सारी एक पूरी तारीख है, जब आप पढ़ेंगे तो। और उसके सर पे डाल दिया कारनामा कोलंबस के। हालांकि कोलंबस नहीं दरियाफ्त किया था, याद रखिएगा, किसी को मालूम करना मैं बता दूंगा किसने दरियाफ्त किया था। अमेरिका। कोलंबस के सर पे टील दिया इन्होंने, क्योंकि वो हर चीज़ अपने लगते हैं ना, हमने हमारे वाले ने किया, हमारे वाले ने किया, हमारे वाले। ये कोलंबस को इन्होंने एक ड्रामा बना के चला दिया। तो भाई तुम तो 500 साल पहले आए हो भाई, तुम्हारा कहाँ से आ गया? तो दे दो ना फिर वापस रेड इंडियंस को, जो बेचारे मैक्सिको में इधर उधर निकारागुआ में रह रहे हैं, असल बाशिंदे तो वो हैं अमेरिका के, जिनको तुमने मार दिया या भगा दिया वहाँ से। तो भाई दे दो वापस उनको। तो ये दलील नहीं कि 5000 साल पहले उनका वतन था, 4000 साल पहले वो रहते थे, 2500 साल पहले उनका वतन था। तो भाई तो सारे जोग्राफिया से तब्दील होते चले जाएंगे भाई, फिर तो पूरी दुनिया के जोग्राफिया तब्दील हो जाएंगे। जो जो पहले था सबको दे दो वापस, हर चीज़ वापस दे दो। ये अक्ल में आने वाली बात है? नहीं है ना। लेकिन नहीं, ये यहूदी दिमाग है, प्रोपेगेंडा ऐसे करेगा कि आपके अच्छे वाले लोग, आपके पढ़े लिखे लोग इस प्रोपेगेंडे पे आ जाते हैं। जाहिलों को तो छोड़िए आप, हम मिले ऐसे पढ़े लिखे लोगों से, और ऐसे बुकरातों की तरह दलीलें देंगे। मैंने कहा ये तेरी दलील नहीं है, मुझे मालूम है कहाँ से तू पढ़ रहा है। क्या तो मैं तुझे गूगल पे सर्च करके सारा निकाल के दे दूँ कि कहाँ से तू पढ़ के और मुझे बता रहा है। मैंने कहा छोड़ इसको, सामने की बात कर, मेरे साथ ही बता कि अगर तू ये दलील दे रहा था, इस दलील के तहत तो अमेरिका फिर इनका नहीं है जो आज हुकूमत कर रहे हैं। दे दो उनका, जिनका अमेरिका है, वापस कर दो उनको अमेरिका। इसी तरह और भी यूरोप के ममालिक ऐसे हैं कि उनके अपने नहीं है, जो रह रहे हैं वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उनके नहीं है, वो तो दूसरों के हैं। दे दो उनको वापस। ऐसे ही है ना। चलिए, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, लेकिन ये बातें करना भी, बताना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर मजलिस में ये बात आपको मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह पानी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। आइए, बस क्या हुआ, उन लोगों ने घेरा, बनी कुरैज़ा उनके जाल में आ गए। और ये हुआ कि जब वहाँ से हमला होगा, मदीने के अंदर ये गलियों में सिविल वार शुरू करा देंगे। मुनाफिकीन भी इनके साथ मिल जाएंगे, है ना। मुख्तलिफ इकाइयाँ तैयार कर ली जाती हैं ना, धड़े तैयार किए जाते हैं सिविल वार कराने के लिए, कि जैसे ये काम हो तुम यहाँ शुरू, तुम वहाँ शुरू, तुम वहाँ शुरू, तुम वहाँ शुरू हो जाना। ठीक है ना। अभी देखिए सूरिया पर अटैक हुआ है ना, क्यों? इसराइल पर हमला नहीं किया उन्होंने, मुजाहिदीन ने, माशाल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम ने इसराइल पर हमला नहीं किया। अपने सुन्नी भाइयों की मदद के लिए नहीं गए गजा के। हमला कहाँ किया है? जो दिफा कर रहे हैं उनका। अरे कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहिए आप। हलब वलब कुछ भी उनके कब्जे में नहीं गया। एक मीडिया का सूरिया है, एक मैदान का सूरिया है। वो अभी मैं पढ़ रहा था, अब किसी बहुत बड़े लीडर का बयान आया, मेरा अपना जुमला नहीं है ये, उसका जुमला मैं पढ़ा था, किसी ने मुझे भेजा। तो उसने कहा है
जब उसे कहा कि सूरिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसने कहा भाई 2 सूरियाँ हैं। ये सूरिया यानी शाम, समझ गए ना आप, सीरिया जिसको इंग्लिश में, अरब उसको सूरिया कहते हैं शाम को। कहते 2 सूरिया हैं भाई, एक सूरिया है मीडिया का, एक सूरिया है मैदान का। जो मीडिया का सूर्य है वो तो बहुत बुरे हाल में, बहुत कमज़ोर हाल में, ख़त्म होने वाला है। और जो मैदान का सूर्य है वो कायम है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही एक मीडिया की हिजबुल्लाह है, एक मैदान की हिजबुल्लाह है। मीडिया की हिजबुल्लाह ने सुलह का मुआहिदा किया है इसराइल के साथ, मैदान की हिजबुल्लाह के सामने इसराइल ने घुटने टेके हैं सुलह के लिए। तो एक मीडिया के हमास है, एक ग्राउंड की मैदान की हमास है। समझ में आ रही है बात? भाई ये याद रखिए कि मीडिया उनका है, सारा मीडिया किसका है? चोर के बच्चों का है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए तो अभी जनाब ये धड़े बना के तुम शुरू हो जाना, शुरू। इतनी बड़ी जंग अहज़ाब मजाक थोड़ी, इतना मैंने कल पूरा पढ़ा ना आयात, कितनी बड़ी जंग हुई है, मजाक है कोई जंग? कहते हैं कि अली का वजूद है जिसने क़यामत तक के लिए ज़मानत दे दी, कुल्ले कुफ्र को शिकस्त देकर एक ज़रबत जो थी वो क़यामत तक की ज़ामिन बन गई कि अब कुछ नहीं होता, आंधियाँ आएंगी, तूफ़ान आएंगे, सब आएंगे, लेकिन कोई भी बुनियादों को हिला नहीं सकेगा। ठीक है ना? ये इतनी बड़ी जंग थी। बनी कुरैज़ा ने गद्दारी की, रास्ता दिया, खंदक उस जगह जहाँ इनकी जिम्मेदारी थी वहाँ से तंग खोदी, और अंदर भी जब ज़रूरत पड़ी मुसलमानों को तो इन्हें मदद के लिए नहीं निकले, अपनी गड़ियाँ खाली छोड़ दी, वहाँ से मुहाफ़िज़ीन हटा लिए। यानी एक अजीब सी सूरत, यानी वहशत का दौर दौरा था ना मदीने में, वहशत। जब तो कुरान कह रहा है कि इनके दिल कलेजों में आ गए, गले जो थे हलक में आ गए थे, इनकी आंखों में मौत घूम रही थी मुसलमानों के, क्या होगा, हमारे घरों पे हमला होगा, अंदर से होगा, ये मारेंगे वो मारेंगे, ऐसा हो जाता ना, हालात ऐसे होते, आदमी डर जाता है कि अब क्या होगा भाई मेरे साथ, ये तो इतने बड़े बड़े लश्कर आ गए। जंग खत्म हुई, अब अल्लाह के रसूल ने बनी कुरैज़ा का हिसाब, क्यों? ये इतनी बड़ी साजिश थी जिसने स्टेट को ख़त्म करना था, यानी जो स्टेट को ख़त्म करना चाहती थी। ये साजिश अगर कामयाब हो जाती तो स्टेट बचती नहीं, बचती ना, खत्म, स्टेट ही खत्म। इसकी सज़ा तो होगी ना, स्टेट खत्म हो जाती, निज़ाम यानी निज़ाम खत्म होता, सिस्टम खत्म होता। तो अगर गद्दारों को कहीं पे फांसियां पे लटकाया जाता है, गद्दारों को गोलियां मारी जाती हैं, तो आपको बड़ा, यहाँ पे कुछ लोगों ने पेट में बड़ा दर्द होता है, अरे इमाम खुमैनी ने इतने मार दिए, नाश्ते में इतने खा गए, खाने में इतने खा गए, तू नहीं था वरना तुझे भी खा जाते। अहमक, बेवकूफ, अक्ल के दुश्मन। इसलिए बचा हुआ है आज, 45 साल हो गए इनकलाब, क्यों बचा हुआ है? उन बदबख्तों से अगर पाक ना किया जाता, सिस्टम खत्म हो जाता। अगर आज दुनिया के मुकाबले पे डटी हुई है एक सल्तनत, बस पूरी दुनिया जानती, सारा साम्राज्य कांपता है उससे, रातों को नींद नहीं आती उनको। एक 85 साल के बूढ़े का नाम रात को ले दो, फिर वो 10 गोलियां खाए बगैर सोता नहीं है। समझ में आ गई बात? सिस्टम पर अटैक करेगा कोई, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? वरना हम आते, हम जानते हैं कितनों को माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया, माफ कर दिया, लेकिन उनको नहीं। जो सिस्टम पर अटैक करें वो भी यहूद और नसारा के साथ मिलकर, दुश्मनों की ताकतों के साथ मिलकर, अंदर जंग हो रही हो, बाहर से तुम उनके साथ साजिश करके हमले करो, और यहाँ प्रोपेगेंडा वो मीडिया कर रहा है, इतने मार दिए, उतने मार दिए, उसको फांसी पर लटका दिया, तू नहीं है वहां पे, वरना तू भी नहीं होता तज्जिया करने के लिए। साम्राज्य के नौकर, साम्राज्य के दुश्मन, साम्राज्य के दोस्त, साम्राज्य के लुक़्मे खाने वाले लोग तज्जिए निगार बन के बैठ जाएंगे। हाँ, तुम्हें बड़े सिस्टम चलाने आते, अपना चल नहीं रहा, दुनिया की फिक्र लगी हुई है तुम्हें। यहां तो इतनी ताकत नहीं है कि जबान खोलो, हिम्मत है बोलो, जबान खोलो, देखें कितने बड़े मर्द हो तुम, लेकिन वहां के लिए तुम्हारी जबानें 2-2 गज की लंबी लंबी खुली हुई हैं, उन मुजाहिदों के लिए जो यजीदी ताकतों के मुकाबले पर डटे हुए, खड़े हुए, मुकाबला करें, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। सारी दुनिया में तशय्युअ की इज्जत हो रही है उन मुजाहिदों की वजह से। यहाँ कोई एक कौम है भाई ये नहीं डरती, किसी शैतानी ताकत से जो नहीं डरती, उस कौम का नाम है शिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। जज़ाकल्लाह। समझ में आई बात? बजाय फख्र करने के ऐब निकाल रहे हो, मीन मेखे निकाल रहे हो, बजाय फख्र करने के फख्र करो कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई तो कर रहा है।
और इज्जत के साथ दुनिया की कौमों में खड़े हैं, बड़ी कौमों में अपना शुमार कराते हैं, इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं उनके नाम। 3 बार पानी पीता है नेतन्याहू जब एक बार खामनेई का नाम लेता है। देख लीजिएगा, क्लिप है उसकी, क्लिप है। एक बार नाम लेता है तो 3 बार पानी पीता है, हलक में कांटा पड़ जाता है उसके। ये अल्लाह ने हाशमियों का रोब और दबदबा जो 1400 साल से कायम रखा है। सैयद हाशमी है ना, अल्लाह है ना, ये समझ में आ गया भाई। ये है सैयद हाशमी, इसे कहते हैं सैयद हाशमी, जिसके रोब का ये आलम है। उसके नाम की दहशत इतनी है। किस पर? मुनाफिकीन और कुफ्फार पर। मोमिन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। उसका नाम आता है तो मोमिन के दिल में मोहब्बत है, उनके चिराग जलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गया? खैर, अब समझ में आया बनी कुरैज़ा का पस मंज़र जो कहते हैं वो बड़े बड़े बैठ जाते हैं। ये क्या कहते हैं आप देखिए, बनी कुरैज़ा 400 मर्द मार दिए, कत्ल कर दिए मदीने में। उस ज़माने में आबादी का तनासुब कितना होगा जिसमें 400 मर्द? तुझे 400 नज़र आ रहे हैं? वो नज़र नहीं आया जिन सारे कबीलों को छोड़ दिया? यहूदियों के औरतों बच्चों समेत समझ जाओ, निकल जाओ। क्यों? और इनको भी रसूल ने नहीं दिया हुक्म के मारो। सुनो, तारीख को मस्ख करने वाले तज्जिए निगारों जो एनालाइज करते हैं, सुनो क्या हुआ था जब ये हो गई साजिश, जंग खत्म हुई। अब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, बनी कुरैज़ा की तरफ चलो, इनके किलों का मुहासरा करो। 400 से 500 मुजाहिदीन अली के हाथ में रहे थे, परचम जंग है, इनकी गढ़ियों का मुहासरा किया। रसूल ने पैगाम भेजा कि नीचे उतराओ पहाड़ों से, क्या हमें अमान होगी? कहा नीचे उतराओ फिर फैसला होगा, मैं तुम्हारे बारे में फैसला करूंगा, लेकिन पहले तुम सरेंडर करो, पहले सरेंडर करो। सरेंडर करोगे फिर बात होगी, पहले सरेंडर करो, क्योंकि अब शराइत वाला मामला है ही नहीं ना। शराइत नहीं रखेंगे ये शर्त वो नहीं, पहले सरेंडर करो। सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है, क्योंकि तुमने स्टेट को ख़तरे में डाला था, तुम्हारी वजह से निज़ाम जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, तुम्हें नहीं, लिहाजा पहले सरेंडर करो। नहीं उतरने को तैयार नहीं थे। देखो फिर मुश्किल हो जाएगी, हमला होगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। लेकिन जनाब वो अपने किलों में थे, आपस में कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। उनका बड़ा आलिम उनको मशवरे देता था कि भाई या तो ऐसा करो कि अपने हाथों से औरतों बच्चों को मार दो अपने, और फिर चल के लड़ते हैं उनके साथ मुकाबला करते। कहा हाँ ये कौन सा वो होगा कि हम अपने बच्चों को अपने औरतों को अपने हाथों से मार दें? तो कभी सरेंडर कर दो, वो हमारी गर्दन मार देंगे। भाई गर्दन मारे ना हमारे, अल्लाह का रसूल है, क्या पता, छोड़ दे, सरेंडर कर दो। उसे 2-3 रास्ते रखे, या एक बार निकलो, रात के वक्त सारे निकलो और हमला कर दो, फिर जो होगा देखा जाएगा, आधे भाग जाएंगे, आधे मर जाएंगे, बच जाएंगे, कुछ तो करो। किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने आखिरी वार्निंग दे दी, भाई नीचे आ रहे हो तो ठीक, निकल रहे हो कल ठीक, वरना फिर हम आ रहे हैं, हमला हो रहा है। अब इन्हें कहा अच्छा भाई ऐसा करें, साद इब्ने माज से हमारे बहुत ताल्लुकात हैं, साहबी रसूल है ना, साद इब्ने माज सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में, इन्हीं यसरफ के लोगों में, तो इनको उनसे इनके दोस्ती भी थी, ताल्लुकात थे यहूदियों की, यानी तिजारती दोस्ती। खुदा न करे साद इब्ने माज तो अल्लाह के रसूल का सच्चा दोस्त और सच्चा साहबी है, ऐसा नहीं है। तो जनाब कहा आप उनको सालिस मुकर्रर कर दें, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। जनाब साद इब्ने माज लश्कर के साथ नहीं आए थे, सख्त मरीज़ थे, सख्त मरीज़ थे। तो अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा, ठीक है तुमने ये शर्त रखी है, मुझे कबूल है, जाओ साद इब्ने माज को सवारी पर लेकर आओ। उनके कबीले के लोगों को भेजा कि जाइए लेकर आइए साद इब्ने माज को गुस्सा ये कि अल्लाह के रसूल को छोड़ के मुझे सालिस बनाया, है ना, साहबी रसूल है ना। तो सच्चे साहबियों का मैं रोज़ाना जिक्र करता हूँ, आप जानते हैं, मैं तो कभी मुझे उसमें वो नहीं होता, क्योंकि हम तो खुद जानिसार हैं। तो जनाब साद इब्ने माज को गुस्सा है इस बात कि अल्लाह के रसूल को छोड़ के मुझे सालिस बनाया। अब ये सवारी पे आए, बुखार भी है, साफ रुमाल सर पे बंधा हुआ है, जनाब ये खच्चर पे बैठ के आए हैं अपने, लाया गया उनको, भेजा गया उनके पास कि भाई, उन्होंने कहा कि देखो भाई हम इनको अपना सालिस बना रहे हैं, जो ये फैसला करेंगे हमें कबूल है। साद इब्ने माज ने फिर एक बार कह दिया सोच लो, जो मैं फैसला करूँगा फिर वो आखिरी होगा। कहा कि हाँ हमें आप जो फैसला करेंगे कबूल है। अल्लाह के रसूल ने कह दिया साद आप जो इनके लिए फैसला करेंगे वही आखिरी होगा, बस अब फैसला करें। साद इब्ने माज ने सालिस उन्हीं ने सालिस बनाया था, अल्लाह के रसूल ने नहीं। किसने बनाया था? बनी कुरैज़ा ने, यहूदियों ने सालिस बनाया। पढ़ लीजिएगा तारीख जाके, उन्होंने बनाया था
कि साद इब्न मुआज़ हमारा फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे हम। साद इब्न मुआज़ ने फैसला दिया कि इनके जितने भी जंग करने के काबिल हैं मर्द, उन सबको कत्ल करो, इनकी इमलाक को मुसादरा किया जाए, इनके बाकी बड़े बूढ़ों औरतों सबको कब्जे में ले लिया जाए, जो रसूल उनके लिए फैसला करे। गुलाम कनीज बनाया जाए, छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए, जो भी उनके साथ किया जाए। नतीजा ये हुआ कि उनके सारे जो जंग के काबिल मर्द थे 400 के करीब, उन सबको कत्ल किया गया। और जब उनका वो जो बड़ा सा सदा उसके कत्ल की बारी आई कि ये उस कौम के साथ होता है जो इज्जत से ना जीना जानती है ना इज्जत से मरना जानती है, यानी जिल्लत की मौत आखिर में, ना खड़े होते हो ना बैठते हो। अगर ऐसी कौमों के साथ यही होता है कि हर कोई आके उनको जलील करता है, कहीं जलील किया चले गए, जलील किया चले गए, जलील किया चले गए। तो इधर बनी कुरैज़ा का अंजाम। हालांकि बाद में उनकी औरतों को भी छोड़ दिया गया, बूढ़ों को भी छोड़ दिया गया, कुछ को खादिमों के तौर पर रखा गया, क्योंकि थे तो यहूदी, उनको रखते, घरों में साजिशें करते, वो नहीं करते, करते कि नहीं करते। लेकिन कुछ को दूसरों के हवाले किया गया माल गनीमत के तौर पे, उन्होंने उनको बेच दिया, जो भी किया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया कि चलो ठीक है, इनको मर्दों को जंग के जो काबिल थे ये फैसला तुमने कराया, मैंने नहीं किया। और उस वक्त वो कह रहे थे कि काश हमने अपना फैसला रसूल के सुपुर्द किया होता तो अल्लाह का रसूल ज़रूर हमें माफ़ कर देता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये था वो, बस ख़त्म कर दी मैंने मर्जी। ये था वो आखिरी कबीला यहूदियों का, बनी कुरैज़ा, जिससे पाक हुआ यसरब। अब ये पूरा यसरब मदीना बन गया ना, कोई नहीं, यहूदी कोई नहीं बचा। तो आज तक जैसे आपको तारीख याद है, यहूदियों को याद है कि नहीं याद है? याद है ना, उनके पास भी तो तारीख है ना अपनी कि ये हुआ हमारे साथ। तो ये यहूदियों की दुश्मनी का सबब, वो अहले मक्का की दुश्मनी का सबब। कल भी वो दोनों इस्लाम के खिलाफ अहज़ाब में एक हो गए थे, हुए थे नहीं हुए थे? आज भी जंग अहज़ाब का मंजर है। डरो मत, यकीन रखो अल्लाह के वादे पे। ये लश्करों का जमा होना ही तो बता रहा है कि गैबी लश्कर आने वाला है। वहां भी अल्लाह ने गैबी लश्कर भेजा था ना, गैबी लश्कर आने वाला है, परेशान मत होना। ये जमा हो रहे हैं सब, कुफ्र और शिर्क और निफाक सब एक जगह जमा हो रहा है, छलनी हो रही है, छांटी हो रही है। चाहे वो जबान से कलमा ही पढ़ता हो, लेकिन यहूदी के साथ है ना अमली तौर पे जमा हो रहे, सब उधर जमा हो रहे हैं। ईमान वाला दुनिया में जहाँ भी वो इधर जमा हो रहा है, चाहे बेशक वो उसका ताल्लुक सुन्नी मजहब से हो, किसी मजहब से, लेकिन वो हक का साथ देने के लिए लड़ रहा है, जमा हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात अली के शियों? तो इसको कभी महदूद होकर महदूदे में ना देखा करो, किसी लिमिटेशन नहीं है इसकी। ये जो हक की लड़ाइयाँ होती हैं ये आगे तक बढ़ती चली। अभी देखो अभी और कितने लश्कर आपके साथ शामिल होंगे, बेफिक्र हो जाओ। अभी मसीहियों के लश्कर आने वाले हैं, इत्मीनान रखना। ये करबला ऐसे नहीं छोड़ेगी, करबला आधी दुनिया को आपके साथ ला के खड़ा कर देगी। इसीलिए तो वो चाहते हैं कि ये मशी बंद हो जाए, है ना। पिछले साल कितने बड़े बड़े हमले किए थे कि मशी ना हो, मशी हुई ना। हालांकि ये बताइए आप, माशाल्लाह इतने लोग जाते हैं जो नेगे परवरदिगार सबको लेकर जाए, हैं? अच्छा बताइए वहाँ असला लेकर जाते हैं? कोई जा सकता है असला लेके? खाली हाथ चले जा रहे हैं। 4 से 5 करोड़ आदमी, 4 करोड़ 60 लाख बता था, कोई 2.5 करोड़ बता, बात जो भी है ना, करोड़। ये तो सिर्फ चेहलम की बात कर रहा हूँ, सारा साल तो पता नहीं कितने भाई। आशूर से पहली मुहर्रम से लेके तो 8-10 करोड़ हो जाते हैं चेहलम तक। इतना करोड़ आदमी क्या असला लेके जाता है? मर्द औरतें बच्चे सब जा रहे हैं ना, पैदल जा रहे हैं, साथ में असला है, मशीन गन है, कोई खुद को जैकेट पहनी हुई किसी ने, कोई रॉकेट लॉन्चर लिए हुए, क्या है? फिर क्यों घबराते हैं? ये ना हो। मसला पता है क्या है? असलहा वो काम नहीं कर सकता जो काम ये मशी करती है। आपने देखा नहीं दुनिया भर से जो लोग आते हैं उसमें खाली शिया होते हैं क्या? शिया नहीं होते ना, खाली अहले सुन्नत आ रहे हैं, मसीही आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब वो यही परेशान होने की क्या मुसीबत हो रही है? ये तो लश्कर बढ़ता जा रहा है, लश्कर बढ़ता जा रहा है, लश्कर बढ़ता जा रहा है। और जो एक बार मशी करने जाता है वो कहता है कि काश मैं हर साल जाऊं। ऐसे ही है ना। अब समझते करबला करबला है, जब यजीदिया सर उठाएगी करबला सामने खड़ी हो जाएगी। आज भी करबला, इन्हीं ने हमारे मुकद्दस मकामात पर कब्जा करके सोचा था कि मुसलमानों को इनके मरकज से दूर कर दो, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। हैं मक्के मदीने पे भाई अपने पिट्ठुई तो बिठाए हुए हैं ना, कब्जा ही है ना उनका, उनकी मर्जी। वहाँ अमेरिका के खिलाफ ज़रा नारे लगा के बता दो मुझे, सऊदी अरब में देखते हैं कैसे हज करते हो, कैसे उम्रा करते हो, तुम्हारी हज उम्रा बना देंगे, कचुमरी बना देंगे तुम्हारा। करो ज़रा इसराइल के खिलाफ बात, मदीने में मक्के में करके बता दो ना।
यहाँ यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, कौन किसके साथ है। बस ऐसे वक्त में कौन सा मरकज सामने आया? इसीलिए तो सर पीट रहा है साम्राज्य कि मैं मक्के मदीने पे कब्जे की सोचता रहा, करबला को तो भूल ही गया था कि आशिकों का किबला तो करबला है, आशिकों का काबा तो करबला है, लिहाजा पूरी दुनिया से जमा हो रहे कि नहीं जमा हो रहे? यह है करबला, यह एक 6 माह के बच्चे के खून का असर, यह है जहरा के दूध की तासीर, जहरा के दूध की तासीर, शीर की तासीर, उस जहरा के शीर की तासीर जिसके बच्चों को रहमे मादर में ही शहीद कर दिया जाता था, रहमे मादर में शहीद, जिसके बच्चों को, बच्चियों को बाजारों में किस तरह से लाया गया है, जो अपने बाबा से जुदाई पे रो रही थी, उस वक्त तक रो रही थी जब तक बाबा ने ये खबर ना दे दी कि मेरी बच्ची सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। बस जिंदगी के चंद लम्हों में से कुछ 2-4 लम्हे ऐसे थे जब घर के लोगों ने दुख्तर रसूल के लबों पर हल्का सा तबस्सुम देखा था। 2-3 लम्हात ऐसे, इससे ज़्यादा लम्हात नहीं है। ज़हरा की ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं सिवाय अजियतों के, सिवाय तकलीफ़ों के। खदीजा के दौर से, माँ के दौर से वो सारी अजियतें तो देखती चली आ रही थी फातिमा ज़हरा। अब आप सोचिए, अभी चंद दिन पहले की बात है कि सहाबा किराम एक दरवाजे के सामने सुबह बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? कि कुछ ही देर में रसूल के नवासे निकलेंगे इस दरवाजे से और हम दौड़ कर उनके हमरकाब होंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, बाजार में ले जाएंगे। क्यों? अल्लाह का रसूल खुश होता है, अल्लाह का रसूल खुश होता है। दौड़ते थे लोग। और भी कुछ दिन के बाद ये बच्चे आते हैं घर के अंदर, ए मादरे गिरामी, क्या हो गया मदीने वालों को? पहले जब हम निकलते थे तो दुनिया दौड़ती थी, अब हम घर से निकलते हैं कोई सलाम भी नहीं करता। हम जहां जाते हैं लोग वहां से हट जाते हैं। क्या हुआ? ये दुखियारी माँ बच्चों को कैसे बताए, क्या बताए कि क्या हुआ? अली घर में आते हैं, दुख्तर रसूल सवाल कर दिया, अबुल हसन क्या हाल है मदीने के लोगों का, मदीने वालों? क्या बताऊं दुख्तर रसूल आपको, तकलीफ होगी आपको सुनकर। पहले लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, अब मैं सलाम करता हूं, लोग जवाब नहीं देते। ए दुख्तर रसूल, कुछ लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अली ने नाम लेकर बताया, मासूमा ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, मैं देखना भी नहीं चाहती, चले गए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब अली आए तो चेहरे पे बड़े दुख के आसार हैं। जाहिर है मासूमा समझ गई, या अबुल हसन मदीने वालों ने कोई नया दुख दिया। का दुख्तर रसूल आप कोई इख्तियार है, आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं, लेकिन अब मसला यहाँ तक पहुँच गया है कि आपने मिलने से इनकार कर दिया है और ये पूरे मदीने में प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो तो मिलना चाहती हैं दुख्तर रसूल, मगर अली मिलने नहीं देते। आज तक इसी तरह के प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे कुछ बदबूदार बैठे हुए वो इसी तरह की बातें करते हैं, अली मिलने नहीं देते, अली सख्ती करते हैं, अली मिलने नहीं देते। बस ये सुनना था, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। क्या दुख्तर वो फरमाती हैं, या अबुल हसन आपकी खातिर एक बार इजाज़त दे दी, आपकी खातिर एक बार इजाज़त देती, बुला ले। पर्दा दरमियान में हाइल है, आने वाले आ गए। आने के बाद गिरियाज़ारी शुरू कर दी कि हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि मदीने में बातें होना शुरू हो गई थी ना कि ये क्या हुआ भाई, दुख्तर रसूल ने उसका दरवाज़ा जला दिया, उसका बच्चा रहमे मादर में शहीद कर दिया गया, हमला किया गया, उसके घर में घुसा गया। अब ये सारी बातें तो चल रही थी, लिहाजा वो आए, माफ़ कर दें,
मासूम ने कहा सारी बातें छोड़ो, मैं अपने बाबा की एक हदीस पढ़ती हूँ, तस्दीक करना कि तुमने सुनी या नहीं सुनी, या तरदीद कर देना। मासूमा फरमाती तो मेरे बाबा ने कहा फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा जुज़ है, मेरा। मानते हो? हाँ। कहा मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी व मन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बल्लाह, जिस पर फातिमा गज़बनाक हुई मैं गज़बनाक हूँ, जिस पर मैं गज़बनाक हुआ उस पर अल्लाह। कहाँ? यानी जिससे मैं नाराज़ हुई उससे ये नाराज़, जिससे ये नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। हाँ, हमने सुना, आपके बाबा ने फरमाया। हाथ उठा के मासूम तो बारीला गवाह रहना, मैं इनसे नाराज़ जा रही हूँ, मैं इन पर गज़बनाक हूँ, मुझे इन्हीं ने अज़ियतें दी हैं। रोते हुए चले गए। ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया आपसे कि लोगों ने इसी पर तो सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है। उधर रहमतुल्लिल आलमीन के हिसाब से मैंने कहा ना नहीं माफ़ किया, क्यों? ज़हरा ने इसलिए माफ़ नहीं किया कि मसला अगर उसके घर का होता ना माफ़ कर देती। मसला ये था कि तुमने जुर्रत दे दी लोगों को, क़यामत तक मेरे बच्चों का खून बहाया जाएगा, तुमने जुर्रत दे दी, मेरी बच्चियों को लूटा जाएगा, उनके खेमों को जलाया जाएगा, मेरे बच्चों के गले काटे जाएंगे, तुमने जुर्रत दे दी, तुमने जुर्रत दे दी। आइए बस आखिरी जुमले दो चार सुन लीजिए। जनाजा तैयार, वसीयत के मुताबिक रात की तारीकी में अली जनाजे को लेकर चले, घर के चंद लोग साथ हैं बस। छोटे छोटे शहजादे हसन हुसैन भी रोते हुए साथ साथ माँ के जनाजे। घर से चंद कदम चले थे, पीछे से किसी बच्ची के रोने की आवाजें आई। अब जो अली ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, छोटी सी ज़ैनब सर से पैर तक चादर में मर, जनाजे के पीछे पीछे रोती हुई चली आ रही। अम्मा मुझे छोड़ के कहाँ जा रही? अम्मा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अली ने जनाजा रख दिया, वापस मुड़े, सीने से लगाया, गोद में उठाया, दौड़े घर की तरफ। घर में दाखिल हुए, बच्ची को गोद से उतारा और सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते कहते हैं मेरी बच्ची रात की तारीकी सही, कोई देखने वाला ना सही, लेकिन तेरे बाबा अली को गवारा नहीं कि तू इस तरह रात को बाहर आ जाए। मैं कहता हूं मौला ये 11 हिजरी है, आपने कितना एहतिमाम किया कि रात की तारीकी में भी ज़ैनब रोती हुई घर से बाहर ना आए। क्या होगा 61 हिजरी में जब इसी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं होगी, इस ज़ैनब के बाजुओं में रसन बंदी होगी, ये ज़ैनब बेपालानों के ऊँटों पर होगी, आपकी बच्चियां आपकी बेटियां बेपालानों के ऊँटों पर होंगी, इनको कैदी बनाकर बाजारों में लाया जाएगा। इस तरह से लाया जाएगा कि लोग सिर्फ तमाशा नहीं देखते होंगे, बल्कि आपकी औलाद की दुश्मनी में कोई इन पे कंकर भी मारता होगा, कोई दुश्नाम तराजी भी करता होगा। और आले रसूल का ये आलम होगा, आपकी बेटी का ये आलम होगा कि शाम के बाजार में पुश्ते नाका से सदा देगी, लोगों अपनी आंखें बंद करो, हमारी तरफ से अपने रुख फेर लो, नहनु सबाया आले मोहम्मद, अरे हम तुम्हारे रसूल की ज़ुर्रियत हैं, हम तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। मगर किसी पे कोई असर होने वाला न था। हाँ, अगर उस मजमे में भी कोई ईमान वाला, चाहे वो मसीही हो, अगर वो था तो लड़ने के लिए निकल आता था, अपनी जान कुर्बान कर देता था। और सानिया ज़हरा फिर मदीने का रुख करके कहती थी, नाना देख लिया तेरी उम्मत में से किसी की गैरत ना जागी, हाँ एक मसीही की गैरत जागी थी, वो तेरी ज़ुर्रियत पर अपनी जान कुर्बान।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाँ, मैं फ़ातिहा पढ़वा दूँ फिर मातम होगा, लेकिन एक फ़ातिहा पढ़ दीजिए बराए साले सवाब से। सज्जाद मेहदी रिज़वी इब्न सैयद बद्र रिज़वी, इस ख़ानदान के दीगर मरहूमीन अपने मुरहमीन और तमाम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के साले सवाब के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका।